ओम शांति। अंकल आप स्टार्ट कर दीजिए। ओम शांति। आज बहुत ध्यान से बाबा के अव्यक्त मिलन मनाने की विधि को कैसे बाबा हम बातों से जो हम मन में रखते हैं उनका कैसे निवारण कर रहा है। जो भी संकल्प विकल्प चलते थे उन सबका निवारण। तो अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि ये 2 फरवरी 69 की है। 2 फरवरी 1969 अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। प्रेम स्वरूप बच्चे ज्ञान सहित प्रेम जो होता है वही यथार्थ प्रेम होता है। बुद्धि में नोट करते जाएं। प्रेम स्वरूप बच्चे ज्ञान सहित प्रेम जो होता है वही यथार्थ प्रेम होता है। आप सभी का प्रेम रस बाप दादा को भी खींच लाता है। सभी बच्चों के दिल के अंदर एक आशा दिखाई दे रही है। वो कौन सी है? कई बच्चों ने संदेश भेजा कि आप हमें भी अपने अव्यक्त वतन का अनुभव कराओ। ये सभी बच्चों की आशाएं अब पूर्ण होने का समय पहुंच ही गया है। पहुंच ही गया। कितनी खुशी की बात। तो आप कहेंगे कि अभी संदेशी बन जाएंगे, लेकिन नहीं, अव्यक्त वतन का अनुभव भी बच्चे करेंगे, लेकिन दिव्य बुद्धि के आधार पर जो अब अलौकिक अनुभव कर सकते हैं वो दिव्य दृष्टि के द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक, अलौकिक और अनोखा है। दिव्य दृष्टि से ही। इसलिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि अव्यक्त बाप से मुलाकात वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका सिर्फ यही है कि अमृत वेले याद में बैठो, नोट करते जाओ और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात कर रहे हैं। जैसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था तो नींद नहीं आती थी और समय से पहले ही बुद्धि द्वारा इसी अनुभव में रहते थे। वैसे अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो उसका बहुत सहज तरीका ये है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के रूह रिहान करो। तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ में बातचीत कर रहे हैं। और इसी रूह रिहान में जैसे संदेशों को कोई दृश्य दिखाते हैं वैसे ही बहुत बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे, दिव्य दृष्टि से ही। लेकिन एक बात ये अनुभव करने के लिए आवश्यक है, कौन सी है वो मालूम है? अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुखता की स्थिति में स्थित रहते हैं। सारा दिन कंडीशन अव्यक्त स्थिति और अंतर्मुख स्थिति, वही अमृत वेले का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अगर स्नेह है और मिलने की आश है तो ये तरीका बहुत सहज है, करने वाले कर सकते हैं और मुलाकात का अनोखा अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वतन में बैठे बैठे कई बच्चों के दिलों की आवाज पहुंचती रहती है। आप सोचते होंगे शिव बाबा तो बहुत कठोर है, लेकिन जो होता है उसमें रहस्य और कल्याण है। इसलिए जो आवाज पहुंचती है वो सुनकर के मैं भी हर्षाता रहता हूँ। क्या बाप दादा निर्मोही है? क्या बाप दादा निर्मोही है? आप सभी बच्चे निर्मोही हो, निर्मोही बने हो। तो बाप दादा निर्मोही और बच्चों में शुद्ध मोह तो मिलन कैसे होगा? फिर बाप दादा में शुद्ध मोह है क्या? साकार बाबा का बच्चों में शुद्ध प्यार था।
तो शिव बाबा का तो नहीं है क्या? बाप दादा का है। जैसा हमारा है वैसा नहीं है। तो शुद्ध मोह बच्चों से भी जास्ती है, लेकिन बाप दादा और बच्चों में एक अंतर है। वो शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही है। शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही है। बच्चे शुद्ध मोह में आते हैं तो कुछ स्वरूप बन जाते हैं, कुछ तो स्वरूप बन जाते हैं, वह तो न्यारे वह प्यारे बन जाते हैं। लेकिन बाप दादा न्यारे और प्यारे साथ साथ अनुभव बनते हैं। साथ साथ बाप दादा न्यारे और प्यारे साथ साथ बनते हैं। ये अंतर जो रहा हुआ है ना, बाप समान न्यारा प्यारा, इसको जब मिटाएंगे तो क्या बन जाएंगे? अंतर्मुखी, अव्यक्त और अलौकिक। तीन कंडीशन है अमृत वेले मिलन मुलाकात करने के लिए: अव्यक्त, अलौकिक और अंतर्मुखता। अभी कुछ कुछ लौकिकपन भी मिल जाता है इसके अंदर, लेकिन जब ये अंतर खत्म कर देंगे तो बिल्कुल अलौकिक और अंतर्मुखी अव्यक्त फरिश्ते नजर आएंगे। दिन भर ऐसी अवस्था रहे। इस साकार वतन में रहते हुए भी फरिश्ते बन सकते हो। आप फिर कहेंगे आप वतन में जाकर फरिश्ता क्यों बने, यहाँ ही बनते। लेकिन नहीं, जो बच्चों का काम वो बच्चों को साजे, जो बाप का कार्य वो बाप को, तो बाप भी करते हैं। तो बच्चों को अब क्या करना है? पढ़ाई का शो दिखाना है। तो साकार की पालना लिया है, उसका अब शो दिखाओ। टीचर को पढ़ाई का शो नहीं दिखाना है क्या? टीचर को पढ़ाई पढ़ानी होती है, तो स्टूडेंट को पढ़ाई का शो दिखाना होता है ना। शोकेस में शक्तियों को, पांडवों को आना है। शोकेस में शक्ति और पांडव सभी को आना है। तो बाप दादा तो है ही गुप्त। अभी सभी के दिल में यही संकल्प है कि अभी जल्दी से जल्दी ड्रामा की सीन चल करके खत्म हो। लेकिन जल्दी होगी क्या? हो सकती है क्या? होगी या हो सकती है? भावी जो बनी हुई है वो तो बनी ही रहेगी। लेकिन बनी हुई भावी में ये इतना नजर आता है कि अगर कल्प पहले माफिक संकल्प आता है तो संकल्प के साथ साथ अवश्य पहले भी पुरुषार्थ तीव्र किया होगा ना, तीव्र पुरुषार्थ। तो ये भी संकल्प है, आता है कि ड्रामा का सीन जल्दी पूरा कर सभी अव्यक्त वतनवासी बन जाएं। बनना तो है ही, लेकिन आप बच्चों में इतनी शक्ति है जो अव्यक्त वतन को भी व्यक्त में खींचकर ला सकते हो। अव्यक्त वतन का नक्शा व्यक्त वतन में बना सकते हो। आशाएं तो हर एक की बहुत है। ऐसे ही पहुंचती हैं जैसे इस साकार दुनिया में बहुत बड़ी ऑफिस होती है ना, है जो वर्किंग भाई बहन है, तो ऑफिस होती है ना टेलीफोन और टेलीग्राफ की। वैसे ही बहुत शुद्ध संकल्पों की तारें वतन में पहुंचती रहती हैं। टेलीफोन और टेलीग्राफ माफिक। अभी क्या करना है फिर? कई बच्चों को कुछ लोक संग्रह प्रति प्रश्न भी हैं, वो भी पहुंचते हैं। कई बच्चे मूझते हैं कि साकार द्वारा तो ये कहा कि सूक्ष्म तन तो है ही नहीं, तो बाबा कहाँ गए फिर? कहाँ से मिलने आते हैं? कहाँ ये संदेश भेजते हैं? क्यों भोग लगाते हैं? इसका भी राज क्या है? अब सुनना, ये सब राज खोलता है बाबा। क्यों कहा गया था? इसका मूल कारण यही है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कब छोटे छोटे बच्चे जब कोई चीज के पीछे लग जाते हैं ना, क्या करते हैं पेरेंट्स उसको? वो चीज भल अच्छी होती है, लेकिन हद से ज्यादा उस अच्छी चीज के पीछे पड़ जाते हैं। तो बच्चों से क्या किया जाता है फिर? वो चीज उनकी आंखों से छिपाकर ये कहा जाता है कि ये है ही नहीं।
ये कैसे पढ़ा रहा है ही नहीं। इसलिए ही कहा जाता है कि इसकी जो एक्स्ट्रा लगन लग गई है ना, वो कुछ ठीक हो जाए फिर। इस रीति से वर्तमान समय कई बच्चे इन्हीं बातों में कुछ चटक गए थे, तो उनको छुड़ाने के लिए साकार में कहते थे कि ये सूक्ष्मतन तो है ही नहीं। कितने उसमें खो गए थे उसके अंदर, तो छुपा के रख दिया उसको। फिर क्या हुआ? तो ये भी बच्चों को इस बात से बुद्धि हटाने के लिए कहा गया था। लेकिन इसका भाव ये नहीं है कि अगर बच्चों से चीज छिपाई जाती है तो वो चीज खत्म हो जाती है। नहीं, ये एक युक्ति है चटकी हुई चीज से छुड़ाने की। तो ये भी युक्ति है। तो ये युक्ति की अगर सूक्ष्मतन नहीं तो भोग कहाँ लगाते हो? इस रस्म रिवाज को कायम क्यों रखा? फिर कोई भी ऐसा कार्य होता है ना तो खुद भी संदेश को पहुंचाते थे। तो ऐसे भी नहीं कि सूक्ष्मतन नहीं है, सूक्ष्मतन है। लेकिन अब सूक्ष्मतन में आने जाने के बजाय क्या करना है? सूक्ष्मतनवासी अव्यक्त अलौकिक अंतर्मुखी फरिश्ता बनना है निरंतर 24 घंटे। यही अवस्था रहे। यही बाप दादा की बच्चों में आशा है कि आना जाना ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये यथार्थ है। सूक्ष्मतन में आने जाने के बजाय स्वयं ही सूक्ष्म वतनवासी बन जाओ। तो कमाई किस में है बताओ? फिर आने जाने में कमाई, निरंतर सूक्ष्म वतनवासी बनने फरिश्ता बनने में कमाई। तो बाप बच्चों को कमाई को देखते हैं और कमाई के लायक बनाते हैं, इसलिए इस सभी रहस्य बोलते हैं रहे हैं। अभी समझा कि क्यों कहा था और कब कहा, क्या कहा है? सूक्ष्म वतन के अव्यक्त अनुभव को अनुभव करो, सूक्ष्म स्थिति को अनुभव करो। आने जाने की आशा ये अल्पकाल की है। अल्पकाल के बजाय सदा अपने को सूक्ष्म वतनवासी क्यों नहीं बनाते हो? बाबा कहते हैं और सूक्ष्म वतनवासी बनने से ही बहुत वंडरफुल अनुभव करेंगे। खुद आप लोग वर्णन करेंगे कि ये अनुभव और संदेशों के अनुभव में कितना फर्क है। वो कमाई नहीं है संदेशी बनना, ये कमाई भी है और अनुभव भी है। दिव्य दृष्टि खुद अनुभव करे, तो उसके लिए निरंतर की अंतर्मुखता, अलौकिक और अव्यक्त, तो एक ही समय दो प्राप्ति हो वो अच्छा है या एक ही चाहते हो बताओ? और कई बच्चों के मन में ये भी प्रश्न है ना कि ना मालूम जो बाप दादा कहते थे कि सभी को साथ में ले जाऊंगा। ठीक है, सूक्ष्मतन का रास्ता क्लियर कर दिया बाबा ने। अब है दूसरा कि बाप दादा कहते थे कि सभी को साथ में ले जाएंगे। अब वो तो चले गए, लेकिन वो चले गए हैं क्या? मुक्ति धाम में जा नहीं सकते सिवाय बारात व बच्चों के। हैं? बारात व बच्चों के सिवाय कैसे जा सकते हैं? बारात के बिगैर अकेले जा सकते हैं क्या? तो बच्चों बारात तैयार है, बाराती तैयार बैठे हो? है बाराती तैयार? बाबा कहते हैं तैयार हैं। तो यही सुना है ना कि अब तक की बारात के साथ ही जाएंगे। जब बारात ही सज रही है तो अकेले कैसे जाऊंगा फिर? अभी तो सूक्ष्मतन में ही अव्यक्त रूप से स्थापना का कार्य चलता रहेगा। जब तक स्थापना का कार्य समाप्त नहीं हुआ है ना, तब तक बिना कार्य सफल किए घर नहीं लौटेंगे, साथ ही चलेंगे। फिर चलने के बाद क्या करेंगे मालूम है? क्या करेंगे? साथ चलेंगे और साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ रहेंगे। और फिर साथ साथ ही इस सृष्टि पर आएंगे। आप बच्चों का जो गीत है वो कभी भी
हाथ और साथ ना छूटे। तो बच्चों का भी वायदा है ना, तो बाप का भी वायदा है। बाप अपने वायदे से बदल नहीं सकते, बंधा हुआ हूं। और भी कोई प्रश्न है क्या? यूं तो समय प्रति समय सब स्पष्ट होता ही जाएगा। कईयों के मन में ये भी है ना कि ना मालूम जन्म होगा, वह क्या होगा। जन्म होगा, जैसे आपकी मम्मा का जन्म, एग्जाम्पल के साथ समझाता है, ऐसे ही नहीं। जैसे आपकी मम्मा का जन्म हुआ वह वैसे होगा। तो आप बच्चों का विवेक क्या कहता है? ड्रामा की भावी को देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। जब आप लोग सबको कहते हो कि हम त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे हैं त्रिकालदर्शी आदि मध्य अंत को जानने वाले सब त्रिकालदर्शी बच्चे बाप के, तो आने वाले काल को नहीं जानते हो क्या? आपके मन के विवेक के अनुसार क्या होना चाहिए? अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हाँ व ना कहो तो जवाब निकल आएगा। इस रीति से बाप दादा ने दो चार से पूछा और बहुत करके सभी का यही विचार था कि नहीं होगा। आज ही उत्तर चाहते हो या बाद में? हलचल तो नहीं मच रही है। ये भी एक खेल रचा जाता है। छोटे छोटे बच्चे, क्या होता है खेल, देखिएगा। छोटे छोटे बच्चे जो तालाब में पत्थर मार करके उनकी लहरों से खेलते रहते हैं। खेला होगा लोग बच्चों ने, जो थोड़े से ओल्ड माइंडेड रहे, ओल्ड ओल्ड टाइम के, जाते थे तालाब जोड़ के आसपास, जो ठीकरे वर लेकर के उसकी लहरों में उनको मारते थे और लहर पैदा करते थे। बड़ा सुंदर दृश्य होता था उसमें, तैरती हुई जाती थी। देखो क्या बता रहे हैं बाबा फिर, छोटे छोटे बच्चे तालाब में पत्थर मार करके उनकी लहरों से खेलते हैं ना, ये भी एक खेल है। बाप तुम सभी के विचार सागर में प्रश्नों के पत्थर फेंक करके तुम्हारे बुद्धि रूपी सागर में लहर उत्पन्न कर रहे हैं। और ये लहरें उत्पन्न, उनकी उन्हीं लहरों का खेल बाप दादा देख रहे हैं। अभी आप सबके साथ ही अव्यक्त रूप से स्थापना के कार्य में लगे रहेंगे। अकेला नहीं जा सकता मैं। जब तक स्थापना का मेरा पार्ट, अंडरलाइन करो, जब तक स्थापना का पार्ट है तब तक अव्यक्त रूप से आप सभी के साथ ही हूं। समझ गए? क्लियर, एकदम क्लीन क्लियर ट्रांसपेरेंट हो गया सब कुछ बुद्धि में से, कोई उलझन तो नहीं बची। वतन में मम्मा को भी इमर्ज किया था। पता है क्या सब बात चली? जैसे साकार वतन में मम्मा बोलती थी, बाबा आप बैठे रहिए, हम सभी काम कर लेंगे। इसी रीति से वतन में भी यही कहा कि हम सभी कार्य स्थापना के जो करने हैं वो करेंगे। आप बच्चों के साथ ही बच्चों को बहलाते रहिए। ऐसे ही साकार में कहती थी ना, तो वही वतन में रूढ़ियां चली। आप सभी के मन में तो होगा ही कि हमारी मम्मा कहाँ गई है। पहले बाबा जोक सा देता है, फिर आंसर देता है कि बच्चे पूछते होंगे। अभी ये राज इस समय स्पष्ट करने का नहीं है, कुछ समय के बाद में सुनाएंगे कि वो कहाँ और क्या कर रही है। तो स्थापना के कार्य में भी मददगार है, लेकिन भिन्न नाम रूप से वो मम्मा स्थापना और के कार्य में मददगार है। अच्छा अब तो टाइम तो हो गया है ना। तो आज वतन में दूर से ही सवेरे से खुशबू आ रही थी और देख रहे थे कि कैसे स्नेह से चीजें बना रहे हैं। भंडारे पे आ गया बाबा। फिर आपने देखा भंडारे में चक्कर लगाया, चीजों की खुशबू नहीं, स्नेह की खुशबू आ रही थी। कितने योग्य होके बन रहा था, देखो बताएगा बाबा। ये स्नेह ही अविनाशी बनता है। अविनाशी स्नेह ना, याद हर एक की पहुंचती है, उसका रेस्पॉन्ड लेने के लिए अवस्था चाहिए, बस रेस्पॉन्ड फौरन मिलता है। जैसे साकार में बच्चे बाबा कहते थे
तो बच्चों को रेस्पॉन्ड मिलता था, और रेस्पॉन्ड अब भी फौरन मिलता है, लेकिन बीच में क्या मिक्स रहता है? व्यक्त भाव मिक्स कर देते हो, अव्यक्त के अंदर व्यक्त भाव, तो डिस्कनेक्शन हो गया ना फिर। तो अव्यक्त भाव को छोड़ना पड़ेगा, व्यक्त भाव को छोड़ना पड़ेगा, तभी उस रेस्पॉन्ड को सुन सकेंगे। अब तो और ही ज्यादा चारों ओर सर्विस करने का अनुभव कर रहे हो। अब अव्यक्त होने के कारण एक और क्वालिटी बढ़ गई है, कौन सी है वो? अव्यक्त होने के कारण बच्चे क्या हुए हैं? देखो, ब्रह्मा जी अव्यक्त हुए, क्या हुआ? बाप दादा फिर कहाँ हुआ? क्या गड़बड़ हो गई है मालूम है? वो ये है कि पहले तो बाहरयामी था, अभी अंतर्यामी हो गया हूं, तो अव्यक्त स्थिति में जानने की आवश्यकता नहीं रहती फिर, तो स्वतः ही एक सेकंड में सभी का नक्शा देखने में आ रहा है कितने बाहरयामी है। इसलिए कहते हैं कि पहले से एक और गुण बढ़ गया है। अव्यक्त स्थिति में तो खुशबू से ही पेट भर जाता है। अब आप लोगों को मालूम है क्या? तो एक मुख्य शिक्षा बच्चों के प्रति दे रहा हूं। अब सर्विस तो करनी ही है, ये तो सभी बच्चों की बुद्धि में लक्ष्य है, और लक्ष्य को पूर्ण भी करेंगे, लेकिन इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बीच में एक मुख्य विघ्न आएगा। वो कौन सा है पता है? मुख्य विघ्न सर्विस में बाधा डालने के लिए कौन सा आएगा? सभी के आगे नहीं, मेजोरिटी के आगे आएगा। कौन सा विघ्न है वो? पहले से ही बता देता हूं, सर्विस करते करते ये ध्यान रखना है कि मैंपन का विघ्न, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और मैं ही ये कर सकता हूं। ये मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान, मैंपन, इन रूपों से आगे चलकर विघ्न आएंगे, लेकिन पहले से ही इस मुख्य विघ्न को आने नहीं देना। इसके लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ, दृष्टि हूँ, निमित्त हूँ। बड़ी दादी ये कहती थी ना, निमित्त निर्माण निर्माण निर्वाण निर्मल वाणी, और बनकर करके दिखाया दादी ने। तो ये है सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से ही क्या बन जाएंगे? निराकारी, निरंकारी और नम्रचित, निसंकल्प अवस्था में रह सकेंगे। निराकारी, निरंकारी, नम्रचित और निसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। अगर मैंने किया, मैं आया, तो मालूम है क्या होगा? जैसे निमित्त बनने से निराकारी, निरंकारी, निर्कल्प, निसंकल्प स्थिति होती है ना, वैसे मैं आने से मगरूरी, मुरझाइश और मायूसी आ जाएगी। मगरूरी, अभिमान, मुरझाइश, उमंग उत्साह खत्म, और खत्म हो गए, अलबेलापन हो गया फिर, और साथ में मायूसी। चलो जी, आलस्य, अलबेलापन और मगरूरी। तो बाबा कितना सुंदर रीति बता रहा है, मगरूरी, मुरझाइश और मायूसी। अगर मैंपन बीच में आ गया तो ये निराकारी, निरंकारी, निसंकल्प स्थिति जो है वो बदल जाएगी। मगरूरी, मुरझाइश और मायूसी, उसकी फिर रिजल्ट क्या होगी आखिरी अंत में? उसकी रिजल्ट यही होती है कि चलते चलते हुए भी, जीते हुए भी मुर्दा बन जाते हैं, मर जाते हैं। अंडरलाइन कर लो इस बात को, मैंपन नहीं कहीं पे हो गया। तो इसलिए इस मुख्य शिक्षा को हमेशा साथ रखना कि मैं निमित्त हूं, और निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। नहीं, अगर मैंपन आ गया तो मतभेद के चक्कर में आ जाएंगे। इसलिए इन अनेक व्यर्थ के चक्रों से बचने के लिए एक चक्र
जो इतने दिन से मुरली में घुमाए जा रहे हैं, स्वदर्शन चक्रधारी, याद रखना मैं कौन हूं, स्वदर्शन चक्रधारी, स्वदर्शन चक्रधारी। क्योंकि जैसे जैसे महारथी बनेंगे ना, वैसे ही माया भी महारथी के रूप में ही आएगी। साकार रूप में अंत तक कर्म करके दिखाया। क्या कर्म करके दिखाया याद है? क्या शिक्षा दी? यही कि निरंकारी और निर्माण चित, निर्माण हमेशा सेवादारी, निरंकारी और निर्माण चित होकर के एक दो में प्रेम प्यार से चलना है। क्या करना फिर? एक माताओं का संगठन बनाना। देखो कैसे डायरेक्शन लेके देता जा रहा है। एक माताओं का संगठन बनाना, जैसे कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास किया, वैसे ही माताएं जो मददगार बन सकती हैं और हैं, उन्हों का मधुबन में संगठन रखना। और कुमारियों के साथ माताओं का संगठन हो। संगठन के समय फिर आना होगा, मैं आऊंगा फिर। तो एकदम डायरेक्शन मिलनी शुरू हो गई। कहा बाबा ने शरीर छोड़ा, छोड़ने के बाद में वे पत्रवासी बन गया, कैसे बच्चों को उपराम कर लाए, कोई संकल्प कर, सब खत्म, और सारा उसका डायरेक्शन भी दे दिया। बताओ, सुनो आगे। तो जैसे कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास होता है ना, वैसे ही माताएं जो मददगार बन सकती हैं और हैं, उन्हों का मधुबन में संगठन रखना। कुमारियों के साथ में माताओं का संगठन हो। संगठन के समय फिर आना होगा। स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आता है, स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आता है, और ड्रामा जब बीच में आ जाता है तो साइलेंस हो जाते हैं। तो स्नेह में आए तो क्या हाल बन जाएगा, स्नेह में आए तो क्या हाल बन जाएगा, नदी बन जाएंगे। लेकिन नहीं, ड्रामा। जो कर्म हम करेंगे वो फिर हमें देख के सभी करेंगे, इसलिए साइलेंस। अगर सभी साथ होते तो जो अंतिम कर्मातीत अवस्था का अनुभव था, वो ड्रामा प्रमाण और होता। देखा, कहते हैं बच्चे, बाबा हमें तो आपका साथ लेके जाएंगे। हमें साथ लेके नहीं गए तो क्या बता रहा है बाबा? अगर सभी साथ होते ना आप बच्चे, तो जो अंतिम कर्मातीत अवस्था का अनुभव था वो ड्रामा प्रमाण और होता। लेकिन था ही ऐसे, इसलिए थोड़े ही सामने थे। सामने होते भी जैसे सामने नहीं थे। स्नेह तो वतन में भी है और रहेगा, अविनाशी है। अविनाशी है ना स्नेह तो, लेकिन जो सुनाया कि स्नेह का ड्रामा साइलेंस में ले आता है, ड्रामा से सब चीजें फुल स्टॉप हो जाती है, साइलेंस। और यही साइलेंस शक्ति को लाएगी। फिर वहां साकार में मिलन होगा। अभी अव्यक्त रूप में मिलते हैं, फिर साकार रूप में सतयुग में मिलेंगे। वो सीन तो याद आती है ना? क्या बाबा, तुम भी संग खाओ, तुम भी संग पढ़ो, खेलेंगे और पाठशाला में आएंगे और मिलेंगे। आप नूरे रत्न सतयुग की सीनरी वतन में देखते रहते हो ना। ये नूरे रत्नो, जरा चेहरे पे प्रफुल्लता तो लाओ। ये आप नूरे रत्न सतयुग की सीनरी वतन में देखते रहते हो। जो बाप देखते हैं वो बच्चे भी देखते रहते हैं और देखते जाएंगे। अब तो क्या करना है? ज्वाला रूप होना है, ज्वाला रूप होना है। इसमें जो 63 जन्म के उनको भस्म कर दो बिल्कुल। आपका ही ज्वाला रूप का यादगार है ना। पता है ज्वाला देवी भी है, वो कौन है? कौन है ज्वाला देवी? बताओ तो उसे, कौन ज्वाला देवी है? तो एक ने हाथ उठाया। ज्वाला देवी, सब ज्वाला देवी, देवी देवता सब बैठे हैं, हाथ उठाओ। बाबा कहता पता है ज्वाला देवी भी है। कौन है? ये सभी शक्तियों को ज्वाला रूप, ज्वाला देवी, ज्वाला रूप देवी बनना है।
ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है अपने चाल चलन चेहरे से प्रज्वलित, क्या दिखाई दे उनको, जागती ज्योत आत्मा जग रही है। तो जिस ज्वाला में ये कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाएगा। अच्छा, फिर विदाई के समय सभी सेंटर्स के अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए नूरे रत्नों को बाप व दादा का अव्यक्त यात्रा स्वीकार हो। सब अव्यक्त, अलौकिक और अंतर्मुखी होकर बैठे हैं सभी। अब यही निरंतर की अवस्था हमारी इस समय होनी चाहिए। तो निरंतर हम जो है वो अव्यक्त का अनुभव करते रहेंगे। अच्छा, सभी सेंटर्स के अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए दूरे रत्नों को बाप व दादा का अव्यक्त यात्रा स्वीकार हो। साथ साथ जो इशारा दिया है उसको जल्दी से जल्दी जीवन में लाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, गुड नाइट। सभी शिव शक्तियों और पांडवों के प्रति बाबा का याद प्यार और नमस्ते। बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी ऐसे अव्यक्त बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो सब संकल्प विकल्प सब खत्म कर दिए बाबा ने, सब पूर्ण कर दिए। और बता कि निरंतर अभी दिन प्रतिदिन निमित्त निर्माण निर्माणता का गुण, निरंकारिता का गुण धारण करके अव्यक्त, अलौकिक और अंतर्मुखता का गुण धारण करना है। ओम शांति, ओम शांति। आज 2-3 दिन की छुट्टी लेंगे, बताएंगे कैसे कैसे मधुबन जाना है। तो मोनिका अभी निकल जाएंगी और हम जो है इवनिंग में निकलेंगे। तो कुछ तो आपको संडे मुलाकात करेंगे और कुछ है मंडे मुलाकात करेंगे। ओम शांति। बोलो अपने आप को। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति भैया, ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज पहली दफे बाबा ने गुड नाइट कही है, इतना गुड मॉर्निंग कह रहे ये नाइट की क्लास है, नाइट में भी होती है। मधुबन में हमेशा, जब दादी थी हमेशा, अभी भी होती है, नाइट क्लास चलती है। बाबा लेते थे। लास्ट डे भी बाबा ने नाइट का ही क्लास लिया था, अमृत वेले। सुबह का नहीं ले पाए थे, तबीयत ठीक नहीं थी। देखो, बड़ी मजेदार बात है जो हम अब मुरलियां इतनी बाद की पढ़ रहे हैं, उसका सारा सार जो है, बड़ी सार गर्भित मुरली है ये जो बाबा ने चलाई फर्स्ट। तो बाबा कहता है कि एक एक शब्द पढ़ने जैसा है, समझने जैसा है। प्रेम स्वरूप बच्चे, ज्ञान सहित प्रेम ही यथार्थ प्रेम है। बाबा बाबा बाबा, ऐसे कोई ये फिजिकल प्यार नहीं है कि बाबा है बाबा है बाबा है। ज्ञान स्वरूप बाबा क्या चीज है उसको तो समझो। बाबा चला नहीं कहीं गया, बाबा और विशाल रूप से अपने बच्चों के साथ है। जो पहले नहीं समझ सकता था वो अव्यक्त रूप में, बाबा कहता है इतना अंतर्मुखी हो गया हूं कि सबके अंतर को सेकंड में इमर्ज कर लेता हूँ, सेकंड में जान लेता हूँ। और जानकर फिर उन बच्चों को सहयोग भी देता है बाबा, पालना देता है। बाबा बच्चों को बहुत वाचा में चले गए, बहुत इस लौकिकता में चले गए, उससे खींच के बाहर भी ले आता है और फिर बताता है कि सत्य यही है, लेकिन इसमें रत मत हो जाओ, इसी खेलपाल में मत लगे रहो कि दिव्य दृष्टि की चाबी मिल जाए, हम भी जाएं वतन में सीन देखें। बाबा कहता है इस दिव्य दृष्टि से भी दिव्य बुद्धि में कमाई है, क्योंकि वो ज्ञान सहित तुम प्रेम करते हो और उसका भावार्थ तुम जानकर उसमें टिकते। तो बाबा कहता है कि अभी भी बच्चों को जैसे होता है ना कि ब्रह्मा बाबा को साकार में देखते थे तो लौकिकता में आ जाते। बाबा कहते हैं लेकिन बाबा में और तुम में ये डिफरेंस है कि बाबा से शुद्ध मोह बाबा को भी है। बाबा ने एंड में भी कहा, ऐसा नहीं था, पर शुद्ध मोह तो होता है ना बच्चों का कि बच्चे सोचेंगे। तो बाबा कहता है कि मैं सेकंड में न्यारा बन जाता हूँ, प्यारा बन जाता हूँ, तुम उस लहर में बह जाते हो।
तो अभी हमें अपनी अव्यक्त अलौकिक अंतर्मुखी स्थिति बनानी है, तब ये अलौकिकता जो है लोगों को भासेगी कि ये अलौकिक लोग हैं, ये साधारण लोग नहीं है। साधारण लोगों की तरह चलना, उनकी बातों में बातें करने लगना, बाबा कहता है उससे भी न्यारे और प्यारे, डिटैच्ड, इस खेल पाल में नहीं लगो। फिर बाबा ने कितनी सारी चीजें क्लियर की जो उन मुरलियों में किया है, चैप्टर्स के चैप्टर्स पढ़ाए, वो तो पहले ही सब कुछ बाबा ने बताया कि पहली बात ये बताई, फिर ये बताया कि इस अंतर को मिटाओ, लौकिक और अलौकिक का, कभी न्यारे और कभी प्यारे, मतलब न्यारे के साथ प्यारे बनो, दोनों एक साथ चलें। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई का शो दिखाओ, जैसे शो केस में शक्तियों और पांडवों को सबको आना है, तो दिखाई तो दे, तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, भगवान पढ़ा रहा है, भगवान, तो तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तन आया है, वो शो दिखाना है। बाबा ने कहा भावी जो बनी हुई है वो तो होगी, अगर मन में ये संकल्प आया कि हम बाप समान बने, जल्दी जल्दी संपन्न बने, तो बाबा कहते हैं भावी बनी हुई है, तुम्हारा पहले भी उठा था संकल्प, अब फिर उठाए तो तुम करोगे पुरुषार्थ ना। कईयों को लगेगा डोंट केयर, बाबा कहते पहले भी नहीं किया, आप भी नहीं करेंगे। सो ये ड्रामा के पाठ को पक्का याद रखना, बाबा गया, ये भावी थी, ड्रामा था, इसमें ये नहीं सोचो कि शिव बाबा कठोर है, निर्मोही है, बाबा निर्मोही है। बाबा कहता है बताओ मैं निर्मोही हूँ, मेरा शुद्ध मोह है, सेकंड में डिटैच, सेकंड में प्यारा प्यारा हो जाता है। तो बाबा कहता है तुम बच्चों की बाबा की लैंग्वेज ना हम पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, एकदम मजे से कहता है तुम्हारे शुद्ध संकल्पों की तारें टेलीफोन और टेलीग्राफ के माफिक वतन में पहुंचती हैं मेरे पास, तुम ये मत समझो तुमने क्या संकल्प किया तो छुपा रहेगा, इसीलिए उसको कहते हैं अंतर्यामी है। तुम्हारी एक एक बात मुझे पता चलती है, बिल्कुल बोलता है, आप करो और वहां से जवाब आ जाएगा। फिर बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि बच्चों ने कहा ना कि बाबा तो कहता था साकार में वतन तो है ही नहीं, सूक्ष्म वतन, तो बाबा कहता है इसलिए कहा था, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो तालाब में खेल में लग जाएंगे, बस खड़े हैं तो पत्थर डालेंगे, फिर वो रिपल्स आती हैं तो बड़े खुश होते हैं। तो बाबा कहता है ऐसे जो बच्चे उसमें खेल में बिजी हो गए थे, सूक्ष्म की संदेशी जाएगी, संदेशी लाएगी, और उसी खेल पाल में, तो बाबा ने कहा तुम तो सब खेल पाल है, कुछ नहीं है वहां पर। कहते इसलिए मैंने ये कहा था सूक्ष्म वतन है, वहां भोग लगता है, वहां तुम उसके नई दुनिया के नजारे देखते हो, क्योंकि दैट इज द प्लेस जहाँ ब्राह्मण और देवताओं का मिलन होता है, एडवांस पार्टी का मिलन होता है, बाप दादा दोनों वहां होते हैं, और उनकी भी रूह रूहान चलती है, क्योंकि स्थापना चल रही है एक दूसरे से, उनकी भी बातें चलती है कि आगे क्या होना है। फिर ब्रह्मा का भी बताया, अब राज क्लियर नहीं, बाबा ने कहा वो भी, जैसे साकार में कहती थी कि बाबा आप बैठो बस काम तो हम कर लेंगे सारा, तो अभी भी वो उस स्थापना के गुप्त कार्य में लगी हुई है। आगे चलकर स्पष्ट होगा कहाँ कैसे कार्य चल रहा है। कितने मतलब बाबा बढ़िया बढ़िया बातें बताते हैं। बाबा कहीं नहीं गया, बाबा अपनी बारात के साथ, बाल बच्चों की पूरी मंडली के साथ ही वापस चलेगा, और बाबा कहता है कि स्थापना का पूरा कार्य सफल करके ही जाऊंगा, आया हूं तो पूरा कार्य करूंगा, और फिर मैं साथ अभी कर रहा हूँ, साथ चलेंगे और साथ सृष्टि पर आएंगे। मुरलियों में आता है ना कि अभी बाबा साथ है, अभी भी है, जाएंगे भी साथ और आएंगे भी साथ। फिर बाबा ने कहा कि यही बताया कि एक क्वालिटी मेरी बढ़ गई कि अंतर्यामी हो गया हूँ, सेकंड में ही मैं सब कुछ जान जाता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि सर्विस में आने वाला मुख्य विघ्न, बाबा बताता ना मैंपन का अभिमान कि मैं ही ज्ञानी, ज्ञान का अभिमान आएगा, बुद्धि का अभिमान आएगा, अपनी सेवा का अभिमान आएगा, मेरे जैसा तो कोई कर ही नहीं सकता। बाबा कहता है ये अभिमान ही गिराने का कारण है, ये तुम्हें नीचे गिरा सकता है और गिरा रहा है। बाबा कहते हैं इसकी निवारण रेमेडी है
निमित्तपन, निर्माणता, है ना। बाबा कहता है निमित्त बनो, निराकारी अवस्था रखो, नम्र चित्त बनो, निरअहंकारी बनो, तो निर्विकल्प स्थिति, विकल्प माने निर्विकल्प माने बुरे संकल्प, नेगेटिव संकल्प जो आते हैं विकल्प कहलाते हैं, संकल्प के विकल्प बन जाते हैं वो। तो बाबा ने कहा वो नेगेटिव संकल्प समाप्त हो जाएंगे और फिर ये सब समाप्त होगा तो हमारी निर्विघ्न सेवाएं चलेंगी। फिर बाबा ने कहा नहीं तो क्या होगा, अगर अभिमान आया तो अपमान की फीलिंग, फिर नीचे गिरेंगे, आलस उसमें आएगा, मगरूरी और मुरझाइश और मायूसी आएगी, मुरझा जाएंगे। अरे कोई हमारा तो सुनता ही नहीं है, हमने इतना किया, किसी ने कोई हमें जरा भी शाबाशी नहीं दी, इनको बेकार है ये सब। मुरझाइश, मगरूरी और मायूसी, मुरझाइश, मायूसी, मतलब शब्द बड़े अच्छे हैं, हम भूल जाते हैं बार बार, लेकिन बाबा कितनी सुंदर म्यूजिकल लैंग्वेज में बातें करते हैं। बाबा कहते हैं ये नेगेटिविटी ही तुमको मार देगी, माना ज्ञान से चले जाते हैं वो बच्चे, खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए इस मैंपन जो है ना ये मतभेद में लाता है, और इससे बचने के लिए सदा स्वदर्शन चक्रधारी बनो, ड्रामा ड्रामा ड्रामा, इसके चक्र को फिराते रहो कि ये ड्रामा का पार्ट है, हर आत्मा का अपना पार्ट है, मुझे ये सब इसमें मगरूरी, मुरझाइश, मायूसी इसमें नहीं जाना है, नेगेटिविटी में नहीं जाना है, मैंपन को समाप्त। इसलिए बाबा फिर कह रहा है निरअहंकारी और नम्र चित्त होकर चलना है। फिर बाबा ने बच्चों को सिखलाया कि जो मददगार माताएं हैं, जैसे कन्याओं का तुम संगठन, यहाँ पर मतलब अलग अलग सबके संगठन है, तो कन्याओं का संगठन है, ऐसे ही माताओं का भी संगठन बनाओ। और शुरू में माताओं ने बहुत सेवा की है, बहुत सेवा, हर प्रकार की सेवा में सहयोगी बनी है, छिपा छिपा कर घर से आना, छिपा छिपा कर थोड़ा थोड़ा सामान ले आना, छिपा छिपा कर सेवाएं कराना, जगह जगह जाना। जैसे हमारी राष्ट्रपति बता रही थी मुर्मू कि 100 गांव से भी ज्यादा मैंने गांव बहनों के साथ कवर किए हैं, सेवाएं जा जाकर की हैं, लोगों को जगाया है। तो बाबा कहते हैं ऐसा संगठन बनाओ और ज्वालामुखी रूप धारण करना, मतलब ऐसा इंटेंस मेडिटेशन जिसको बाबा ने कहा कि निरंतर श्वासोश्वास बाबा ही याद रहे, निरंतर उसको अपने साथ रखना है। मतलब दिस इज द सैकरिंग, जो पूरी ज्ञान का सार है, बाबा ने हर चीज को क्लियर किया है और इसी पर क्लासेस बड़े कराते हैं, एक एक टॉपिक पर। तो इसलिए हम इसको फिर करके इसका स्वरूप बनते चले जाएंगे। अभी एक डायरेक्शन है शिखा बहन, सुनो कि मुरली जो है ना, अभी हम मंगल से फिर शुरू करेंगे इसका कंटिन्यूशन। आप बीच में कोई और मुरली सुना देना, ठीक है? अमृत वेले की जो मुरली है ना, कोई और सुना देना, इस कोर्स को फिर आगे शुरू बाद में करेंगे, मंगल और मंगल कर रहे हैं, ठीक है? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।